सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी तक 8,348 सैंपल लिया गया है, जिसमें 496 कन्फर्म पॉजिटिव केस है और 363 लोग 363 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। 129 लोग अभी भी एक्टिव केस है, 129। 7 लोगों का डेथ रिपोर्टेड है, जो कोरोना भी उसमें एक कारण है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 14 तारीख का रिपोर्ट है कि कुल लोगों का कल के डेट में 2513 लोगों का जांच हुआ, जिसमें 2257 मास्क लगाए पाए गए, 256 लोग बिना मास्क के पाए गए और उनसे 12,800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया और सबको मास्क भी दिया गया इसके बदले। अभी एक जो नया प्रोविज़न आया है उसमें यह है कि अब जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो घर में रहना चाहते हैं तो घर में रह सकते हैं। जैसे ही उनका पॉजिटिव आएगा उनके मोबाइल पे मैसेज भी जाएगा और उनसे यहाँ से फ़ोन करके पूछा जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ऑनलाइन भी वो अप्लाई कर सकते हैं कि हम घर पर रहना चाहते हैं। वो फैसिलिटी अभी नहीं है, अभी फ़ोन से हम लोग पूछ लेंगे। अगर वो घर पे रहना चाहते हैं, पॉजिटिव केस है, तो चेक कर लिया जाएगा कि घर पे उनका पर्याप्त आइसोलेशन का व्यवस्था है कि नहीं। अगर वो उनका ये मानना है कि उनके घर पे पर्याप्त व्यवस्था है, घर के मेंबर्स को वो अलग रख सकते हैं, तो उनको घर पे छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं हो। अगर प्रशासन को लगेगा कि उनका कोई बीमारी है, कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, या फिर घर में रखना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में उनके रिक्वेस्ट को मना करते हुए उनको आइसोलेशन में भी शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाए, उस केस में भी उनको आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाएगा। और अगर वो घर में रहना चाहते हैं तो घर में रहने का भी परमिशन दिया जाएगा। तो ये कल डिसीजन हुआ है, तो आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। इसके अलावा कल से लॉकडाउन है पूरे बिहार में, तो इस ज़िले में भी लॉकडाउन एप्लीकेबल होगा। उसका हम डिटेल बता देते हैं कि जो मेन एक्सेप्शंस हैं जिनको छूट दिया जा रहा है, तो ऑफिसेज़ के बारे में आप अवगत हैं। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, ब्लॉक ऑफिसेज़ हैं, जितनी इमरजेंसी सेवाएँ हैं, फायर हो गई, फ़ोन हो गई, बिजली हो गई, वाटर सप्लाई, साफ़ सफाई, हेल्थ, फूड एंड सिविल सप्लाई, जितने भी सरकारी सेवाएं हैं, ये सभी इस लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सारी सेवाएं इस लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, या फिर मेडिकल का दुकान हो, या फिर उसके इक्विपमेंट का दुकान हो, टेस्टिंग लैब हो। अगर कंटेनमेंट जोन में नहीं पड़ता है तो सारा इस रिस्ट्रिक्शन से मुक्त रहेगा, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन से मुक्त रहेगा, प्राइवेट और सरकारी दोनों। इसके अलावा जितनी मार्केट और दुकान है, कमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, वो सारी बंद रहेंगी। उनका एक्सेप्शन जो है, पहला है राशन की दुकान, इसमें पीडीएस दुकान भी शामिल है, खाद्य सामग्री की दुकान, फल सब्जी की दुकान, दूध, दही और इससे संबंधित प्रोडक्ट की दुकान, मांस, मछली, अंडा, चिकन आदि की दुकान, पशु चारा की दुकान, सभी कृषि इनपुट की दुकान। कृषि इनपुट में आपका खाद, बीज, कृषि के मशीनरी सारे हो जाएंगे, तो ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, ये सब भी सारे खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इससे मुक्त रहेंगे इस रिस्ट्रिक्शन से। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस, आईटी से रिलेटेड सर्विस, ये सब भी इससे मुक्त रहेंगे। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके घर से वर्क फ्रॉम होम इनकरेज करना है। ई कॉमर्स पूरी तरह से फ्री है इस बैन से, यानी कि जितने भी ई कॉमर्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन या अन्य जितनी भी एजेंसी से सारी मुक्त रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल और स्टोरेज आउटलेट जितने हैं वो सारे मुक्त रहेंगे। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और सर्विस भी इससे मुक्त रहेंगी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ये सब सारे मुक्त रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म अगर कोई चलता है तो उसकी भी, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी सेवाएं खुली रहेंगी।
होटल, लॉज और मोटल ये खुला रहेगा, उसको बंद नहीं किया गया इस लॉकडाउन के ऑर्डर में। जो रेस्टोरेंट, ढाबा या अन्य इस तरह के प्रतिष्ठान होते हैं जहाँ लोग बैठ के खाते हैं, उसको बैन किया गया है। लेकिन अगर वो होम से डिलीवरी सर्विस देते हैं या लोग आके वहाँ से पैक करके ले जाते हैं अपने घर पे, तो वो अलाउड है। वहाँ बैठ के खाना मना किया गया है। टेक अवे सर्विस और होम डिलीवरी अलाउ किया गया है। जितने रिपेयर और मेंटेनेंस एक्टिविटी हैं, गैरेज हो गए, अन्य पार्ट्स हो गए, मोबाइल रिपेयर हो गए, ये सारे अलाउ किए गए हैं। ये लॉकडाउन से मुक्त हैं। सभी तरह के इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट लॉकडाउन से मुक्त किए गए हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इनका पालन करना है। ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड है। समय समय पर जो गाइडलाइंस आता है एरोप्लेन का, रेलवेज का, वो संबंधित मिनिस्ट्री द्वारा आता है, तो उनके हिसाब से वो चलेगा। जैसे अभी फंक्शनल है तो वो फंक्शनल रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा फंक्शनल रहेगा, उसको रोक नहीं लगाया गया है। थ्रू आउट बिहार में टैक्सी और ऑटो रिक्शा अलाउड है। प्राइवेट व्हीकल्स को जो एक्टिविटीज़ परमिटेड है उसके लिए प्राइवेट व्हीकल्स भी परमिटेड हैं। जैसे कि जितने तरह के ऑफिसेज खुले हैं, तो लोगों को अगर प्राइवेट व्हीकल से अपने ऑफिसेज जाना है, बैंक जाना है, या मेडिकल दुकान खोलनी है तो दुकान खोलने जाना है, या मेडिकल सामान लाने जाना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड है तो उससे रिलेटेड निकलना है। तो जो परमिटेड एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउ किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं अलाउ किए जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट सभी तरह का अलाउड है, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो। खाद्य सामग्री हो गया, अन्य अनाज हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, सभी तरह का गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाउड है। गवर्नमेंट व्हीकल सभी तरह के अलाउड हैं। सभी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स भी अलाउ किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सभी चालू रहेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ रहेगी। और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड दुकान जितने हैं, गिट्टी, छड़, ईंटा, बालू, इन सब के दुकान, सीमेंट, ये सारे दुकान भी खुले रहेंगे। कृषि रिलेटेड जितने दुकान हैं वो खुले रहेंगे, चाहे खाद हो, बीज हो, कृषि इंस्ट्रूमेंट्स हो, सारे दुकान खुले रहेंगे और उनसे रिलेटेड मूवमेंट भी अलाउड रहेगा। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, ये सारे बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग अलाउड है, जो पहले से भी था। सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितना भी पूजा के स्थल है, सभी बंद रहेंगे पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। किसी भी तरह का रिलीजियस गैदरिंग का परमिशन नहीं है, और ये किसी एक्सेप्शन के साथ नहीं है। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग का परमिशन नहीं दिया जाएगा। उसी तरह किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन या गैदरिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसमें सारा एक्टिविटी इंक्लूड कर लिया गया है जो गैदरिंग से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, खेलकूद, सारा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने दिया जाएगा, लेकिन उसमें स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक नहीं होने चाहिए। लोग वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दर्शक नहीं अलाउड है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और ये ऑर्डर जो है 31 जुलाई तक के लिए एक्टिव है। ये हमारा लॉकडाउन ऑर्डर है। हम लोग अलग अलग शहर के लिए, गांव के लिए, सभी एरियाज़ के लिए हम लोग गश्ती दल भी गठित कर रहे हैं ताकि घूम घूम के लगातार इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। रिलेटेड गैदरिंग 50 गेस्ट के साथ और फ्यूनरल जो होता है वो 20 लोगों के साथ ये अलाउड है। तो मैरिज और फ्यूनरल अलाउड है 50 गेस्ट और 20 लोगों के साथ फ्यूनरल। उनके लिए कोई परमिशन नहीं? तो ये तो पहले से हमने ऑर्डर किए हुए हैं कि संबंधित थाना को इन्फॉर्म करेंगे और उनको बताएंगे, ये पहले से कहा हुआ है। जो भी लॉकडाउन का है उसका पालन कराने के लिए सभी वरीय स्तर से हम लोग जॉइंट ऑर्डर निकाल रहे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हम लोग सख्ती से फाइन करेंगे। और उसके अलावा जो फाइन एपिडेमिक एक्ट के अंदर में हम लोग को पावर दिया गया है मास्क नहीं पहनने को लेकर, उसके लिए भी हम लोग टीम गठन करके उसका पालन करवाएंगे। तो कल से हम लोग बहुत प्रभावकारी तरीके से हम लोग लॉकडाउन का अनुपालन कराने वाले हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए भी हम लोग उपाय लगा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में भी एक टीम निकलेगी और दुकान को सील करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे।
सर 2 दर्जन से ऊपर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन सुरक्षा का बिल्कुल वहाँ अभाव देखते हैं। कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहता है और लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर निकल करके और घूमते हुए नजर आते हैं। उसके लिए हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे बल की आवश्यकता है, उसको निपटने के लिए हम लोग अब मोबाइल पार्टी का हम लोग सृजन करके उसका अनुपालन करें।